बढ़ा दिया आंगनवाड़ियों को यशोदा माँ का नाम देके। क्या यशोदा माँ के पेट नहीं होता? यशोदा माँ के परिवार नहीं था? हर विभाग का काम आंगनवाड़ी ही करती है और 62 साल में आराम से कह दिया जाता है कि अब आपकी छुट्टी कर दी गई है। तो आंगनवाड़ी के हाथ आटे में होते हैं खाना बनाते बनाते, और आंगनवाड़ी साइन करती है। सेवा करते करते सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन जब 65 साल पूरे होते हैं तो उन्हें फूल माला तक भली एक पहनाई नहीं जाती। और मैंने अपने यहाँ जिले में पीपीओ और सभी पदाधिकारियों के यहाँ भी जाकर अनुरोध किया कि मैडम चाहे पैसे 10 रुपए हम इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन इनका एक प्रोग्राम करवा दीजिए। लेकिन उसमें जब कोरोना था, कोरोना के लिए बोल दिया कि अब तो कोरोना है। उसके बाद रिटायरमेंट हुई आंगनवाड़ी, उसके बाद लेटर ही जारी नहीं हुए। कह देती है कि बिना लेटर के 62 साल के लिए फोन कर दिया जाता है कि आपकी सेवाएं खत्म कर दी गई है। तो उन बहनों के लिए भी मैं ये चाहती हूँ जो 62 साल पूरे कर चुकी हैं हमारी बहनें, सरकार उन्हें भी कुछ दे। जब हमें ये कहा जाता है कि 100 रुपए एक साल में कट रहे हैं आपके बीमे के लिए, लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है, दर बदर आंगनवाड़ी घूमती फिरती है, उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं दिया जाता। क्या इसीलिए आंगनवाड़ी को बनाया गया है? आंगनवाड़ी की ड्यूटी 24 घंटे की है। जैसे कहते हैं कि सेना में फौज होती है, वो 24 घंटे सेवा करती है, ऐसे ही देश भर में हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, वो भी 24 घंटे कार्य करती हैं। अब जो डिजिटल जो चल गया है, इसका कोई रिचार्ज कराने के लिए हमें शुल्क नहीं दिया जाता। 4500 रुपए में हमारी बहनें गुजारा करती हैं। और उसी गुजारे में क्या मैं भी आंगनवाड़ी बहन से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने एक बच्चे को कोचिंग कोर्स करा सकती हैं? बिल्कुल नहीं करा सकती, क्योंकि जब हम लगे थे आंगनवाड़ी में, जब हमारे बच्चे छोटे थे, आज हमारे बच्चे 24 साल 25 साल के हो चुके हैं, हम उन्हें अपनी सेवाओं के आधार पर एक अच्छी तरह कोर्स भी नहीं करा सकते। और जो आंगनवाड़ी हमारी बहनें विधवाएं हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना परिवार चलाना। सरकार को इस चीज का कुछ भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो पैसा बढ़ा दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के लिए बोला था सरकार ने कि दी जाएगी, वो भी 3 महीने 6 महीने में एक बार दी गई, और उसमें भी अपने कर्मचारियों को बोल दिया जाता है कि आधा आधा साझा कर लें। क्यों भाई, किस लिए दे हम पैसा? हम काम नहीं करते क्या? काम तो करते हैं 24 घंटे। और हमारी मांगे जो है, सभी बहनों की एक ही मांग है कि हमारा मानदेय वेतन में बदल दिया जाए, और वेतन भी हमें सम्मानजनक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8000 9000 10,000 रुपए कर दें, कम से कम 25,000 20,000 तो हमारा वेतन होना ही चाहिए। यही हमारी सबकी लड़ाई है। और आज हम जो यहाँ पे आके इकट्ठे हुए हैं, तो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपना वेतनमान मानदेय वेतनमान में बदलवा सके और पेंशन भी जारी हो सके। हमारी बहुत सी बहनें बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, जिन्हें परिवार चलाना बहुत मुश्किल है और अपनी मांगों को लेकर कहीं नहीं जा सकती। किसी अधिकारी के पास अगर हम जाते हैं तो उल्टा आंगनवाड़ियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। आंगनवाड़ी की बात सुनने के लिए कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं है, और 25-25 विभागों का काम आंगनवाड़ी करती है। आंगनवाड़ी देश की नींव है। जो भी छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम है, वो सब आंगनवाड़ी संभालती हैं। अरे किसी की शादी हो गई तो आंगनवाड़ी जाएगी, कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो आंगनवाड़ी जाएगी, किसी की मृत्यु हो गई तो आंगनवाड़ी जाएगी। बहुत सी बार तो हमारा टाइम 2 बजे तक का है, 4 बजे आके कुंडा खटखटाते हैं, सुबह ही आ जाते हैं कि हमें मजदूरी पर जाना है मैडम, आप इस पे साइन कर दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आंगनवाड़ी के हाथ आटे में होते हैं खाना बनाते बनाते, और आंगनवाड़ी साइन करती है, जिसमें कि सारा रिकॉर्ड आंगनवाड़ी रखती है। वो काम ग्राम सचिव का है कि जो काम हमें दिया जाता है, ग्राम सचिव तो हमारे से ही रिपोर्ट लेते हैं। सेक्रेटरी का काम है कि सेक्रेटरी आके हमसे हर महीने रिपोर्ट ले, लेकिन कोई हमारे से रिपोर्ट नहीं लेता, सिर्फ साइन कराने आ जाते हैं। हर विभाग का काम आंगनवाड़ी ही करती है, और 62 साल में आराम से कह दिया जाता है कि अब आपकी छुट्टी कर दी गई है, सरकार ने कह दिया कि साल आपके पूरे हो गए, और हम चुपचाप से घर बैठ जाते हैं। हमने कई आंगनवाड़ियों से कहा कि भाई जो तुम्हारा मानदेय रुका हुआ है, आके आप मिलो जिले स्तर पे, तो हम भी अब मांग रखेंगे। जो उनके खाते में पैसा रह जाता है उस पर रोक लग जाती है, क्योंकि उसमें नॉमिनेशन नहीं होता। पहले जब आंगनवाड़ियों के खाते खुलवाए जाते थे, उनमें नॉमिनेशन नहीं किया जाता था।
अब हम बार बार मोबाइल से डाल रहे हैं सभी आंगनवाड़ियों के पास कि आप अपने अपने खाते में नॉमिनेशन करें, कोई भी नॉमिनी बनाए, जिससे कि आपकी मृत्यु के बाद एक्सीडेंट में या कैसे भी मृत्यु हो तो आपके परिवार को पैसा दिया जा सके। क्योंकि 2-3 महीने का मानदेय आंगनवाड़ी के खाते में, जैसे मान लो 30 नवंबर को एक आंगनवाड़ी के पूरा रिटायरमेंट हो चुका है और उसका पिछला मानदेय जो रुका हुआ है वो रुक ही जाएगा, वो उसको नहीं दिया जाएगा। तो इस मांग के लिए भी तो मांग हमारी उठानी चाहिए। आंगनवाड़ियों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? क्या काम के लिए आंगनवाड़ी बनी? और आंगनवाड़ी भी किसी की बहू बेटी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। जैसे कि आप मेरी बहनें कह रही हैं कि मोदी सरकार ने तो, मोदी जी का काम तो चाय बना के चल गया, अकेला परिवार है उनका, अकेले हैं, परिवार में कोई है ही नहीं। लेकिन हमारी बहनों के यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है, हम सब परिवार वाली हैं, तो हमारा छोड़ के कैसे काम चल जाएगा? और आगे आगे जब हमारे बच्चे, चाहे हम कैसे भी पढ़ा रहे, चाय बेचने से गुजारा नहीं होता, उनका भी तो परिवार होगा आगे। हर आंगनवाड़ी की इच्छा है कि मेरा भी बच्चा कोई ऑफिसर बने या कोई विधायक बने या कोई सांसद बने या कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये भी तो अपनी माँ से पैदा हुए होंगे। जैसा कि योगी जी ने भी कहा कि इन्हें रिझा दिया आंगनवाड़ियों को यशोदा माँ का नाम देके। क्या यशोदा माँ के पेट नहीं होता? यशोदा माँ के परिवार नहीं था? तो ये चीज पूछने की है ना हमारी। ये तो हम सब कहते ही रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये चीज होगी। सरकार से जो मुख्य मांग रखनी है कि हमारी पेंशन हो और सम्मानजनक हमें मान दे सके, ये हमारी मांगे है। अब जो डिजिटल कर दिया है उसके लिए अधिकारियों ने विभाग से कहा कि रिचार्ज के लिए 200 रुपए महीना आएगा। क्या किसी बहन का आया? अभी तक किसी का कोई पैसा नहीं आया। आपके यहाँ आया है कि बिहार में? हमारे यहाँ नहीं आया, यूपी में हमारे यहाँ नहीं आया, सहारनपुर में 5500 रुपए ही मिलते हैं हमें और 1500 रुपए सिर्फ एक बार प्रोत्साहन राशि के आए हैं अभी तक, और उसमें भी बस नोक झोंक रहती है हर टाइम। हमारी बहनें कोई तो सामने से ही जाके दे देती हैं, कोई एक बार पूछती है कि दीदी दे दूं? भाई आपका मन है दे या नहीं दे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारी फिर उनके सेंटर पे जाके दबाव बनाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।